एनआईए की जांच में सामने आया है कि हाशिम मूसा और तला भाई दोनों पाकिस्तानी आतंकी 15 अप्रैल को ही पहुंच गए थे पहलगाम और उनकी मदद की थी 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने। तो एनआईए लगातार जो इस वक्त छानबीन कर रहा है और जो तफ्तीश की जा रही है उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि दोनों पाकिस्तानी आतंकी, जिसमें हाशिम मूसा और साथ ही तला भाई, दोनों पाकिस्तानी आतंकी 15 अप्रैल को पहुंच चुके थे पहलगाम। 22 अप्रैल को हमला हुआ था। करीब 15 ओजीडब्ल्यूज ने यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने, स्थानीय लोगों ने मदद की थी इन पाकिस्तानी आतंकियों की। इस दौरान उन्होंने कई जगहों की रेकी की थी, जिसमें आड़ू वैली है, इसके अलावा बेताब वैली है और साथ ही बेसरन वैली है। इन तीनों ही जगह पे रेकी की गई थी, लेकिन आड़ू वैली दूर होने की वजह से और बेताब वैली में कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर रोड्स अच्छे हैं जिसके चलते फोर्सेस तुरंत पहुंच सकती थी। तो उन्होंने जगह चुनी बेसरन घाटी, जिसके आसपास कोई भी इस तरह की चीज नहीं है, यानी कोई सड़क नहीं है, ना ही वहां पर कोई सिक्योरिटी के मेजर्स लगे हुए हैं, कोई कैमरास लगे हुए हैं। वहां पर जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, करीब 1 घंटा लग जाता है, या फिर घोड़े पे सवार होकर जाना पड़ेगा। इसी के चलते इसको उन्होंने सबसे मुफीद जगह चुनी थी और उन्होंने आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की जान ले ली थी। नाम पूछकर, धर्म पूछकर 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। अब उनके बारे में जानकारी निकलकर सामने आती कि दोनों पाकिस्तानी आतंकी 15 अप्रैल को पहुंच गए थे और ऐसे में अब एनआईए की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रही है और तमाम उन लोगों के चेहरे से अब नकाब हटता जा रहा है, जिनके वजह से और जिनकी मदद से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था और जिसका दर्द इस वक्त पूरे भारत में देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान के 2 आतंकी थे, जिसमें एक नाम है हाशिम मूसा और दूसरा है तला भाई, जो इस पूरे आतंकी गतिविधि में, आतंकी घटना में शामिल थे और दोनों ही आतंकी भारत में पहलगाम में 15 अप्रैल को पहुंच चुके थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक स्ट्राइक जहां भारत करने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बड़ा स्ट्राइक किया है। अमेरिका के स्ट्राइक से अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि ईरान से तेल कोई भी नहीं खरीद सकता है। जो भी देश ईरान से तेल खरीदता है, चाहे वो परोक्ष रूप से खरीदे यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीदता है या किसी तीसरे देश के जरिए खरीदता है, उस पर पाबंदी लगेगी। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही है, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल स्थगित कर दिया है और पूरे दुनिया के देशों को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ कोई भी तेल का व्यापार नहीं करेगा, कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। इस बीच पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो करीब रोजाना 60 लाख लीटर तेल पाकिस्तान की ओर से तस्करी के जरिए ईरान से लाया जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई पैसे नहीं है और उसे पैसे के लिए तरसना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है। उसके लिए सबसे सस्ता तेल जो आयात हो पाता है वो सीधे आता है इस वक्त ईरान से। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मार है। हालांकि भारत ने पहले ही अपने तेल भंडार को सुरक्षित रखा हुआ है। भारत के कई देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो या फिर लैटिन अमेरिका हो, यहां तक अमेरिका से भी भारत तेल लेता है और रूस से भी भारत तेल लेता है। लेकिन भारत ने अपनी एक ऐसी जगह बनाई है जहां पर भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों के जरिए कई बार इस तरह के जो प्रतिबंध है उससे बाहर निकला रहता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए, जिसे सबसे ज्यादा तेल की जरूरत है, बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के पास इस वक्त तेल की कमी है, डीजल की कमी है, पेट्रोल की कमी है। एडवाइस तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं करने वाला है, बल्कि अब हुक्का पानी बंद करने का भी प्लान तैयार हो चुका है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की फुल ऑन तैयारी कर ली है। इसीलिए भारत ने भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से अपील की है पाकिस्तान को मिलने वाली $7 अरब की मदद को रोक दे। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों और आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को फिर से FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए 23 देशों ने भारत का समर्थन भी कर दिया है। दरअसल IMF ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को $7 अरब की मदद देने का समझौता किया था। ये मदद 37 महीने में दी जाएगी, जिसे रोकने की मांग भारत करेगा। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करता है, आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। भारत की ओर से आप देख रहे हैं किस तरह से आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले तो एक चोट पहुंचाई गई है, वो है पानी।
पानी को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सिंधु जल समझौते को जब से भारत ने निरस्त किया है उसके बाद से आप देखिए लगातार बयानबाजी होने, चाहे बिलावल भुट्टो हो या फिर दूसरे नेता हो। अब सिंध प्रांत के ही गवर्नर ने एक बयान दिया है। उस बयान को आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान में सियासतदान आखिरकार किस तरह की मानसिकता रखते हैं और क्या बोलते हैं। अब पाकिस्तान में देखिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। अब ऐसे हालात हो गए हैं कि अब लोग तो पाकिस्तान जाने के लिए भी तरस रहे, तो भी लगता है कि पाकिस्तान अपने लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है। अब भारत ने तो बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि पहलगाम के बाद भारत ने क्या किया था, 23 तारीख को सीसीएस की मीटिंग के बाद तमाम जो वीजाज थे पाकिस्तानियों के वो रद्द कर दिए थे, जिसके बाद कहा गया था कि अब वापस लौट जाइए। एक डेडलाइन भी दी गई थी। भारत ने तो दरिया दिल दिखाते हुए वो डेडलाइन भी हटा दी ताकि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो वापस लौट सके। लेकिन अगर आप अटारी बॉर्डर की तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई संवेदनशीलता है या नहीं अपने नागरिकों के लिए। वहां पर लोग कितने दिनों से अटके हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर के दरवाजे खोलने को तैयार नहीं है। 1 तारीख 2 तारीख से लगातार वहां पर लोग खड़े रहे, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक अब खुद अपने देश से परेशान हो गए हैं और उनके लिए दिक्कत ये हो रही कि पाकिस्तान अपने ओर आने के लिए दरवाजे खोल नहीं रहा है और वो कैसे वापस लौटे। 2 मई को भारत की कोशिश के बाद गेट खोले गए तो 27 पाकिस्तानी सिर्फ अंदर जा पाए। अभी भी बड़ी तादाद में लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं। महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। पहले तो पाकिस्तान ने अपने लोगों को गेट खोलने से मना कर दिया कि हम गेट नहीं खोलेंगे, नहीं लाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। अटारी बॉर्डर के जरिए अब तक 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी वापस अपने वतन लौट चुके हैं और अभी भी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं और पाकिस्तान लौट रहे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं और उनको वापस जाने में दिक्कतें आ रही हैं। अटारी बॉर्डर पर कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनका एक छोटा बच्चा है, वो पाकिस्तान के नागरिक हैं और उनकी मां का जो पासपोर्ट है वो इंडियन है। इस वजह से छोटे बच्चे और उनके पिता को जाने दिया गया, लेकिन जो उनकी मां है उनका इंडियन पासपोर्ट है, इस वजह से उन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। और इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें हैं जिसमें अपने बच्चे को छोड़कर अपने पति के पास मां जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हैं और मांग कर रही हैं कि इनको भी यहां पर जाने दिया जाए। तो इस तरह की तस्वीरें यहां पर लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जितने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना बच्चा, कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना। सरकार से, हमारी दोनों सरकारों से यही निवेदन है कि सर हमारी परेशानी को समझा जाए और ये जो माएँ अपनी बच्चों से बिछड़ के बैठी हैं यहाँ पर, इनको उनसे मिलने दिया जाए और इनको जाने दिया जाए। बस ये हमारी आपसे अपील है। कहाँ आपकी ये अपने मायके कहाँ आई थी, कौन सी जगह से? ये यूपी में आई थी सर। यूपी में कहाँ? कैराना में। डिस्ट्रिक्ट शामली। पाकिस्तान में कहा है इनका घर कहाँ है? लाहौर में सर जी। नाम बताया आप? नम्रा। नम्रा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बच्ची उस तरफ है, आपको जाने नहीं दिया जा रहा, आपके पास पासपोर्ट जो इंडियन है, आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? यही दोनों सरकारों से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि प्लीज मेहरबानी कर दें, हमें हमारे बच्चों, हमारे परिवार से मिलवा दें। मेरी तरह जितनी भी सिचुएशन में औरतें फंसी हुई हैं, लेडीज फंसी हुई हैं, मेहरबानी कर दें प्लीज। उधर से फोन आ रहे हैं, बच्ची अकेली है? हाँ जी, फोन आ रहे हैं। से जाने दें, हमें अपने बच्चों से मिलने दें, हमें अपने हस्बैंड के पास अपने घर जाने दें। हमारा घर है वहाँ, हमारे बच्चे हैं, हमें प्लीज वहाँ जाने दें, हमें इजाजत दें यहाँ से जाने की। जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके साथ दिक्कत हो रही है। इनका भी इंडियन पासपोर्ट है, इसमें पाकिस्तान का वो लगा हुआ है जो रिटर्न। ये देखें, इस्लामाबाद से री एंट्री। आप कब आए थे इंडिया में? मैं 5 अप्रैल को आई थी। हाँ जी। आप वो इंडियन नेशनल हैं, लेकिन आपकी शादी कब हुई थी? हुई है बच्ची 2021 में, मेरी बच्ची भी उधर ही है। मुझे ये बताएं, जब शादी हो जाती है तो लड़की का सब कुछ उसका ससुराल ही होता है ना, तो वो मेरा सब कुछ नहीं लगा। ऐसा कौन सा मुल्क का कानून है जो बच्चों को माँ से जुदा किया जाए? परसों भी इन्होंने लड़कियां ली हैं, तो हम लोग कहाँ के? फिर हमें भी तो लेना चाहिए ना, उन्होंने इंसाफ करें। तो आप सुन रहे हैं लोग किस तरह से अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। अब सोचिए कि भारत ने जब डेडलाइन को हटा दिया, उसके बाद 1 तारीख को बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और दिन भर पाकिस्तान की तरफ गेट बंद रहा। उसके बाद 2 तारीख को भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान की ओर से गेट खोला गया, सिर्फ 27 लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिली। इसके बाद पाकिस्तान ने नूरी वीजा को लेकर अड़ंगा डाल दिया, जिसके बाद अटारी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में महिलाएं फंसी हुई हैं, रोती बिलखती नजर आ रही हैं।
अब पाकिस्तान की ओर से देखा जाए तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान ने कहा है कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है उन्हें ही सिर्फ दाखिल होने दिया जाएगा। आप सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वाली महिलाओं ने शादी की है पाकिस्तान में, वो अपने परिवार के बिना यहां पर अब कैसे रहेंगी। भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से पहलगांव हमले के बाद लगातार तनाव बना हुआ है, इसी में जो बिल्कुल बॉर्डर की सीमा पर गांव है, वहां पर हम मौजूद है। महावा गांव है जो कि अटारी बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है और भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उससे बिल्कुल लगा हुआ गांव है। महावा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। पीछे जो आप ये इंटरनेशनल फेंसिंग देख रहे हैं, ये भारत की तरफ से फेंसिंग है और इसके आगे भी कुछ मीटर तक भारत के खेत हैं जहां पर किसान खेती करते हैं। यहां पर भी किसान खेती करते हैं और अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसके बाद गांव के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट जो है, किस तरह का डिप्लॉयमेंट यहां पर हो रहा है, गांव के लोगों से बात करेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसे भी यहां पर बुजुर्ग हैं जो कि इससे पहले भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है उसको देख चुके हैं, बीएसएफ का साथ दे चुके हैं। गांव के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है पाजी आपका? मेरा नाम है काबल सिंह। अभी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं भारत पाकिस्तान के पहलगांव हमले के बाद, तो अगर इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो कैसी तैयारियां हैं? गांव के लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हमारी सेना को, बीएसएफ को? सबसे पहले तो आपके चैनल का इधर महावा गांव में पहुंचने का हम स्वागत करते हैं। आपने बात कही पहलगांव की। पहलगांव में जैसे हमारे सैलानी जाते हैं, हमारे बच्चे भी उसमें हो सकते हैं। कोई जो उधर यात्रा के दौरान जाता, जैसे कोई हनीमून मनाने जाता, जहाँ कहीं भी अपने बच्चों को घुमाने के लिए जाता, जो पहलगांव में उधर घटनाक्रम हुआ बहुत ज्यादा निंदनीय योग है। आप लोग चाहते हैं कि एक सबक सिखा देना चाहिए? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਐਸਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੱਲ ਕੋ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ। ये पाकिस्तान जो मुल्क है ये अतवाद का जन्मदाता है। ये अज तो नहीं कर रहा काम, ये बहुत पिछले कई सालों से कर रहा है। 1971 की लड़ाई तो पहले भी एक हमारा श्रीनगर से जहाज अगवा करके लै गए सी लाहौर दे विच। ये उदों तो ही ये काम ज्यादा शुरू होया, इस करके इन्होंने सबक सिखाना ही चाहिए। और भी लोग हैं जो युवा लोग हैं, वो किस तरीके से हमारी आर्मी को, बीएसएफ को सपोर्ट कर रहे हैं? आपका गांव बिल्कुल नजदीक है और अभी जो तनाव चल रहा है, अगर स्थिति युद्ध जैसी होती है तो आप लोग क्या चाहते क्या है? सबसे पहले इन पाकिस्तानियों को कैसे सबक सिखाया जाए? क्या नाम है आपका? ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਸਬਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ घर में घुस के मारता है तो फिर अपना भी तो फर्ज बनता है ना भी उसको सबक सिखाया जाए। बाकी स्पोर्ट की गल है अभी 2002 में माइनिंग हुई थी, जब पुलवामा हमला हुआ तब भी लड़ाई का माहौल था, तब भी आर्मी की पूरी मदद किसानों ने, जो इधर के जवान लोकल है, उन्होंने करी थी। तो बिल्कुल देखिए, गांव के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके का तनाव बन रहा है, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने इससे पहले जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है उनको देखा है और बीएसएफ का और हमारी फोर्सेस का सपोर्ट किया है। आगे अगर आप देखेंगे, जहां पर आपको फेंसिंग नजर आ रही है, ये भारत की तरफ से इंटरनेशनल फेंसिंग है अटारी बॉर्डर पर। इससे 500 मीटर की दूरी पर भी भारतीय किसानों के खेत हैं जहां पर वो खेती करते हैं बीएसएफ की निगरानी में, और 500 मीटर के बाद इन फेंसिंग से आगे 500 मीटर खेत हैं और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फेंसिंग है। जो बड़ी बात यहां पर हमें लोगों ने बताई, जो गांव के लोग जो यहां पर खेती करने जाते हैं, बिल्कुल सीमा से जुड़ा हुआ महावा गांव है ये। इन लोगों का ये कहना है कि पहले तो जो पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी होती थी वो बॉर्डर के उस पार नजर आती थी, लेकिन पिछले 5 से 6 दिनों से जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, आर्मी हैं, वो इन फेंसिंग के दूसरी तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। वो अपने बंकर्स में जाकर छिप गई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद फैलाया, पहलगांव में हमला किया, इस बार भारतीय सरकार, भारतीय फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों को, आतंकियों को किसी भी तरीके से बख्शेगी नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स दुबक गए हैं, वो बॉर्डर पर नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने बंकर्स में जाकर छिप गए हैं। और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि दोबारा से ऐसी कायराना हरकत पाकिस्तान ना कर सके।
अब आपने देख लिया कि किस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर के हालात हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त एलओसी पर, क्योंकि एलओसी के दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है और पाकिस्तान को इस वक्त लगता है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह का स्टैंड लिया है उसके तहत अब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को उसके हाथों से छीन लेगा। और यही वजह है कि गिलगिट बल्टिस्तान में भी इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के भारी डिप्लॉयमेंट की गई है। वहां पर एक बड़ा मूवमेंट देखा गया है जिसमें पाकिस्तानी फौज को वहां पर जाते हुए देखा जा रहा है, जिनके पास काफी कुछ नजर हथियार भी लेकर वो पहुंच रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से जो चाइनीज इक्विपमेंट्स है उनको भी इस जगह पे इंस्टॉल किया जा रहा है। गिलगिट बल्टिस्तान इलाके में जो करगिल के ठीक पीछे पड़ता है उस इलाके में स्कार्दू करके एक बेस है, एक अहम इलाका है जहां पर पाकिस्तान का एक बड़ा बेस मौजूद है और साथ ही साथ वहां पर एयर स्ट्रिप भी है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरफोर्स भी करती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से बाग, इसके अलावा रावलकोट और छब इलाके में 6th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन को तैनात कर दिया गया है। इन दोनों ही डिवीजन को तैनात करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको लगता है कि अगर भारत हमला करता है तो ऐसे में जो पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, एलओसी का इलाका है, करीब 750 किलोमीटर लंबा जो ये पूरा इलाका है, यहीं से भारत की ओर से हमला किया जाएगा। यही वजह है कि 6th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और साथ ही 7th इन्फेंट्री डिवीजन को यहां पर तैनात किया गया है, जिसके जरिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए गए हैं, तोपें तैनात की गई हैं और साथ ही साथ उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से इस वक्त भारत को यहां पर रोका जा सके। लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां पर पाकिस्तान के नेता लगातार भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं, तो वहीं तरफ दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को लेकर पाकिस्तान अपने हक में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इख्तियार अहमद ने कहा है कि वो लड़ाई तो नहीं चाहता है, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो ऐसे में वो नहीं पीछे हटेंगे और वो माकूल जवाब देंगे। Pakistan does not seek escalation. This has been made clear by the political leadership of Pakistan and at all levels. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. Should India resort to aggression, Pakistan will exercise its inherent and legitimate right to self-defense as enshrined in the UN Charter. As we speak, there is reasonable intelligence indicating towards imminent threat of kinetic action by India against Pakistan. Holding of the Indus Waters Treaty in abeyance is unilateral and illegal. There are no such provisions, in fact, in the treaty. India's unilateral and unlawful actions are bound to undermine regional peace and stability. और इस बीच रशियन टेलीविजन की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें CNN का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये बहुत ही ज्यादा अब हकीकत के रूप में सामने आ सकता है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। मतलब अब के जो हालात हैं उसमें ये बहुत ज्यादा ये आशंका जताई जा रही है कि भारत इस वक्त हमला कर सकता है और ये संभावना जो है वो CNN के जरिए रशियन टीवी ने सामने लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि बहुत ये मुमकिन है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। उसको लेकर भारत की ओर से जो एयरफोर्स की डील की जा रही है उसके वीडियो को भी शेयर किया गया है और रशियन टेलीविजन की ओर से ये कहा जा रहा है और हवाला दिया जा रहा है CNN का, यानी कि अमेरिका के हवाले से ये रशियन टीवी की ओर से कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा मुमकिन है और ये संभावना है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है। और भारत के हमला करने के हालात में क्या हालात हो सकते हैं इसको लेकर भी लगातार आप सुन ही रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान इस वक्त क्या बयानबाजी कर रहे हैं।